2019 लोकसभा चुनाव दुनिया का उस वक्त सबसे महंगा चुनाव था। हालांकि ये रिकॉर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों ने खर्चे के मामले में तोड़ा। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर चुनाव पर खर्चे की चर्चा तेज है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एक बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा कहां से आ रहा है, इसे जनता को जानने का हक है। ऐसा ना करना राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है। इस वीडियो में समझेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, किस पार्टी को कितना डोनेशन मिला, लोकसभा इलेक्शन में कितना पैसा खर्चा किया जाता है और कैसे ये खर्चा किया जाता है, क्या चुनावी खर्चे पर कोई लिमिट है, चुनाव में खर्चे के मामले में किस देश ने तोड़ा भारत का रिकॉर्ड। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर अपने फैसले में क्या कहा। साल था 2017। केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स को फाइनेंशियल बिल के साथ लेकर आती है। फिर 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया जाता है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इसके जरिए चुनावी फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के जरिए ना तो डोनेशन देने वाले का नाम सामने आएगा और ना ही किस पार्टी को डोनेशन दिया जा रहा है ये भी पता लग सकेगा। इस बात पर उस वक्त भी कई सवाल जरूर उठे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड करेंसी नोट की तरह ही काम करता है। अब इसको एग्जाम्पल से एक समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक फंड देना है, तो किसी भी पार्टी को अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो आप स्टेट बैंक की मेंशन की गई 29 ब्रांच में से किसी में जाएंगे। इन ब्रांचेस को ऑलरेडी मेंशन किया गया है। इन बैंक्स में आप 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। किसी को 3 करोड़ डोनेट करने हैं तो वो 1 करोड़ के 3 बॉन्ड्स ले लेगा। इसकी जानकारी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी नहीं होती है। ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ बैंक के पास होती है, यानी SBI के पास। अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भारत की पॉलिटिकल पार्टीज के पास 16,518 करोड़ रुपए का डोनेशन आ चुका है। इन बॉन्ड्स को खरीदने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को 15 दिन के अंदर इसे इन कैश कराना होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो यह पैसा PM केयर फंड में ट्रांसफर हो जाता है। आरोप लग रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से मनी लॉन्ड्रिंग या काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता पर सवाल उठाते हुए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR, कॉमन कॉज और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ 5 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, जो उसके बारे में हाल ही में चर्चा हुई है। अब समझिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। तारीख थी 15 फरवरी 2024। 5 जजों की बेंच सुनवाई करती है। इस बेंच को खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हेड कर रहे थे। इनके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस JB पर्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस बेंच में शामिल थे। इस बेंच ने 2 जजमेंट्स लिखे जो सर्वसम्मति से दिए गए। इस जजमेंट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बता दिया। SBI को निर्देश दिया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी अब ना करे। SBI से कहा गया कि अभी तक के इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल इलेक्शन कमीशन को दी जाए। 12 अप्रैल 2019 से जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड आए उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने खरीदा, किस तारीख को खरीदा, कितने का खरीदा, इस जानकारी को भी इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेशन मिला, इलेक्टोरल बॉन्ड के डिनोमिनेशन की भी इंफॉर्मेशन दी जाए। इलेक्शन कमीशन को 6 मार्च 2024 तक सारी जानकारी दी जाए। साथ ही इलेक्शन कमीशन 13 मार्च 2024 तक पूरी इंफॉर्मेशन को वेबसाइट पर शेयर करे। यहाँ अब ये भी समझना होगा कि किस पार्टी को कितना डोनेशन मिला है। यहाँ हम आपको जो भी डेटा दे रहे हैं वो ADR रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है। ये डेटा फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लेकर 2022 और 23 तक का है। ये रिपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज के ऑडिट के आधार पर ही बनाई जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान करीब 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे और इसमें ज़्यादातर पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को चुनावी फंडिंग के तौर पर दिया गया था। अब इस रिपोर्ट को आप देखिए तो सबसे ज़्यादा BJP को लगभग 6,500 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 1,123 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 1,000 करोड़ के आसपास, BJD को 774 करोड़, DMK को
616 करोड़ के आसपास, बीआरएस को 912 करोड़ के आसपास डोनेशन मिले हैं। इसके अलावा बाकी की जो पार्टीज़ हैं उनको कितना डोनेशन मिला है वो आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक का असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ पर पड़ता ज़रूर दिखेगा, क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव बहुत ही करीब हैं। लेकिन अभी तक जो पैसा आ गया वो तो आ गया। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत जरूर किया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने अभी इतना ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्टडी किया जाएगा और इसके बाद ही सरकार कोई अगला कदम लेगी। भारत का 2019 लोकसभा चुनाव दुनिया का उस वक्त का सबसे महंगा चुनाव था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट की माने तो इसमें 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, इसका अनुमान लगाया गया था। यहाँ अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी ये खर्चा बढ़ने वाला है और एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। हालांकि अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनावों ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था 2020 में ही। इस चुनाव में कुल 14.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के खर्चे का अनुमान लगाया गया था, जो भारतीय रुपयों के हिसाब से 112,000 करोड़ रुपए का आसपास जो है इसका जो मूल्य है वो आता है। वापस भारत पर आते हैं। यहाँ आपको बता दें कि चुनाव के खर्चे हर 5 साल में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो 1998 में 9,000 करोड़, 1999 में 10,000 करोड़, 2004 में 14,000 करोड़, 2009 में 20,000 करोड़, 2014 में 30,000 करोड़ और 2019 में 60,000 करोड़ रुपए का लोकसभा चुनाव में खर्चा हुआ था। इसी तरह 2019 के चुनाव में 2014 के हिसाब से लागत दोगुनी हुई और अब 2024 में भी यही लग रहा है कि यह खर्चा डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर इन आंकड़ों के हिसाब से समझा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बन सकता है, जो करीब 1,20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह भी अनुमान लगाया गया है। अब ये समझिए कि कैसे और कहाँ पैसा खर्च किया जाता है। इसको 2019 लोकसभा चुनाव के हिसाब से समझते हैं तो कैंडिडेट्स पर 40% खर्चा हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 35% खर्चा किया, इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ने 15%, मीडिया और स्पॉन्सर्स पर जो है 5% और वहीं पर अदर्स सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो 5% का खर्चा हुआ है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि लोकसभा क्षेत्रों में औसत 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा आया। इसको अगर वोटर के हिसाब से देखेंगे तो 700 रुपए पर वोटर यहाँ पर आएगा, लेकिन ये सिर्फ एस्टिमेटेड कॉस्ट ही है। चुनाव आयोग के द्वारा उम्मीदवार के खर्च पर लिमिट तो तय की गई है, लेकिन पार्टियों के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। साल 2022 में इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाली और इसमें रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। यहाँ लोकसभा के चुनाव के लिए बड़े राज्यों में चुनावी खर्च को 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख और छोटे राज्यों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया था। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल थे। वहीं छोटे राज्यों में गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए थे। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव खर्च को यहाँ पर सीमा उसकी बढ़ा दी गई थी, वहाँ पर 95 लाख रुपए एक कर दी गई थी। ये एक कैंडिडेट के लिए लिमिट है, यानी एक कैंडिडेट इन आंकड़ों के हिसाब से राज्य में जो प्रमोशन है उसके लिए खर्चा कर सकता है। अब इसका हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा वो समझिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चुनाव प्रचार के लिए एक बैंक अकाउंट खोलना होगा, इसी से सारा ट्रांजैक्शन करना होगा। इसके बाद चुनाव प्रचार पूरा होने के बाद इसका पूरा हिसाब इलेक्शन कमीशन को देना होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट इस लिमिट को एक्सीड करता है तो अंडर सेक्शन 10A ऑफ RPA 1951 के तहत 3 साल की सज़ा का हकदार हो सकता है। यहाँ आपको ये भी सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि कैसे ये बढ़ा दिया जाता है कॉस्ट। तो ये हर साल देखा जाता है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके हिसाब से इसको ही इंक्रीज़ किया जाता है। भारत का 2019 लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव उस वक्त हो गया था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया और 2024 में अब नया रिकॉर्ड बनने का अनुमान लगाया गया है। वो कैसे, ये हम आपको पहले ही इस वीडियो में बता चुके हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में प्रमुख चुनाव होने वाले हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव है, वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव है। भारत में ये चुनाव अप्रैल मई में होने हैं, तो वहीं पर अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में चुनावों पर खर्चे के रिकॉर्ड अमेरिका कुछ महीनों में ज़रूर तोड़ सकता है, लेकिन भारत में चुनाव के हिसाब से ये रिकॉर्ड ज़रूर बनेगा।
भारत में 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। अंदाजा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 1,20,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो सकता है। अमेरिका में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में 14.4 बिलियन यानी 14.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1,12,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। तो वहीं 2024 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अनुमान है कि 15.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आ सकता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन चुनाव के खर्चे से जुड़ी हुई। यहाँ आपसे भी एक सवाल हम यहाँ पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कितना सही है? क्या कुछ आपकी राय है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग।